will also come for 7 marks कि why was cabinet mission plan rejected. ठीक है, अच्छा, this will also comes for 7 marks. अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा बेटा. अच्छा, इस पर जाने से पहले यहाँ पर सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट वाला कॉलम फिल कर देते हैं, रो फिल कर देते हैं. सेंड टू इंडिया, इसमें सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट ये आएगा कि भाई फॉर इंस्टेंस यू कुड राइट कैबिनेट मिशन प्लान वाज सेंट इन 1946 अंडर, नाम लिख देंगे भाई, एवी अलेक्जेंडर है, सर पैट्रिक लॉरेंस है, या फॉर डिफरेंट रीजंस, और उसके बाद आप ये 3 रीजंस देंगे. ठीक है, ओके. व्हाई वाज कैबिनेट मिशन प्लान रिजेक्टेड, इसमें भी सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट आप ये दे दीजिएगा कि इसको भेजा गया था अंडर दिस एंड इट वाज रिजेक्टेड फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस. ठीक है, ओके. ये बहुत आसान है कि कैबिनेट मिशन प्लान को रिजेक्ट क्यों किया था. ठीक है, मुझे बताओ भाई, मुसलमानों ने क्यों रिजेक्ट किया होगा कैबिनेट मिशन प्लान को. द फर्स्ट रीजन वाज दैट कि देयर वाज नो mention of the creation of Pakistan. नो मेंशन ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये रीजन तो बड़ा सिंपल है, इसको डेवलप कैसे करेंगे, मतलब समझाएंगे कैसे इसको. अब देखो, वो भी सिखा दूं तुम लोगों को, दोबारा रिवाइज करा दूं. रेलेवेंट लंबी करने की ढूंढो भाई. नो मेंशन ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, अब अपने आप से पूछो कहां पर. इन द लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ कैबिनेट मिशन. समझ रहे हो. दिस वाज अनएक्सेप्टेबल, ये मुसलमानों को अनएक्सेप्टेबल था. क्यों? क्योंकि मुसलमानों ने क्या पास कर दिया था, as they had passed Pakistan resolution in 19. तो मुसलमानों की तो सिर्फ भाई अब एक ही डिमांड थी कि हमें अपना मुल्क अलग करके दे दो. समझ आ रही है बात. तो चूंकि कैबिनेट मिशन प्लान ने ये आइडिया नहीं दिया था कि पाकिस्तान क्रिएट होगा, इस वजह से हमने इसको रिजेक्ट कर दिया. चलो भाई, नाउ लेट्स कम टू रीजन नंबर 2 which will be placed as paragraph number 2. कांग्रेस ने क्यों रिजेक्ट किया होगा? Why do you think Congress might have rejected this? Because Congress rejected, क्यों? Because there was no mention of immediate transfer of power. ठीक है, Congress rejected it because the plan failed to या तो इसको ऐसे कर देंगे हम, failed to ट्रांसफर पावर इमीडिएटली. कांग्रेस को क्या चाहिए था? कांग्रेस चाहती थी इमीडिएट सेल्फ रूल, फौरन से सेल्फ रूल चाहिए था कांग्रेस को. समझ में आ रही है बात? डज दैट मेक सेंस? सो कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया बिकॉज दे वांटेड इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर. ठीक है, बट सिंस दिस प्लान डिड नॉट मेंशन द इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर, हेंस इट वाज रिजेक्टेड. ठीक है भाई, सीधी सी बात है. कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस इट वांटेड complete control on Indian politics, और इस प्लान में ऐसी कोई बात नहीं थी. तो इस वजह से कांग्रेस ने इस प्लान को जो है ना वो रिजेक्ट किया. Does that make sense? ओके, तीसरी बात, इसको आप ये समझते हैं, थर्ड रीजन व्हाई द कैबिनेट मिशन प्लान वाज रिजेक्टेड. दिस इज बेसिकली अ ट्रिकी रीजन टू अंडरस्टैंड. पैराग्राफ नंबर 3, रीजन नंबर 3. अब इसको गौर से सुनिएगा. इस चीज को पहचानने में बच्चे थोड़ा सा ना डिफिकल्टी होती है बच्चों को कि इसको क्यों रिजेक्ट किया कैबिनेट मिशन प्लान को. थर्ड रीजन देखो भाई, सिंपल सी बात है. नेहरू साहब जो थे ना, अच्छा चलो पहले मैं तुम लोगों को यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ. ये देखें, ये देखो, 3 मेन प्रोविंसेस बनाए जाएंगे. कौन कौन से होंगे 3 मेन प्रोविंसेस, मुझे बताओ. उन्होंने बोला हिंदू मेजोरिटी, मुस्लिम मेजोरिटी और बंगाल एंड असम. नेहरू साहब ने 1946 के अंदर एक स्पीच दी, जिस स्पीच के अंदर उन्होंने ये बोला, नेहरू साहब ने रिजेक्ट किया कि भाई ये जो प्रोविंसेस होंगे, प्रोविंसेस, ठीक है, they are not it will not be compulsory on them to fulfill the requirements of the cabinet mission. दोबारा से समझिएगा ध्यान से, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं. आई एम सेइंग थर्ड रीजन ऑफ रिजेक्शन ऑफ कैबिनेट प्लान की जो रूट्स हैं लाइज हियर. ठीक है, नेहरू साहब ने ये बोला
कि प्रोविंसेस के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी कि वो कैबिनेट मिशन प्लान की बाकी टर्म्स पे एक्सेप्ट करें। अगेन रिपीटिंग, बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है लॉन्ग टर्म प्लान में ये बोला था 3 प्रोविंसेस बनाए जाएंगे, नेहरू ने बोला वाओ बना लो ठीक है, लेकिन नेहरू ने बोला कि इन प्रोविंसेस के ऊपर ये कोई भी कंपलसरी बात नहीं होगी कि वो बाकी चीजों को भी एक्सेप्ट करें, और खास तौर पर उन्होंने ये बोला कि कांग्रेस जो है वो इस प्लान से कभी बाउंड नहीं होगी। डज दैट मेक सेंस? तो नेहरू की स्पीच ने लोगों के अंदर जो है ना वो जज्बा पैदा कर दिया और इस मिशन प्लान के प्रपोजल्स की धज्जियां उड़ा दी। ठीक है भाई। सो नेहरू ने अपनी स्पीच के अंदर इस चीज को वाजे तौर पे बयान किया। क्या? नेहरू ने एक स्पीच दी, ठीक है, और स्पीच के अंदर नेहरू ने ये बोला कि कांग्रेस विल नॉट बी बाउंड, will not be bound with this plan, will not be bound with this plan, Congress will not be bound with this plan, plus provinces को जो है ना वो provinces will not be liable to follow full terms, to follow full terms। इस वजह से कैबिनेट मिशन प्लान को जो है ना वो रिजेक्ट कर दिया गया। Does that make sense? This can come for 7 marks. Why was cabinet mission plan rejected? ठीक है, जब कैबिनेट मिशन प्लान भी रिजेक्ट हो जाता है तो उसके बाद जिना एक्शन में आ जाते हैं। जिना बोलते हैं अब बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल, अब हमारी बारी है और अब जो है ना वो हम अपनी जोर और अपनी जवानी दिखाएंगे। ठीक है, तो जिना बड़े एक्टिव हो जाते हैं। और अगली चीज जो हम इसके अंदर स्टडी करेंगे चैप्टर के अंदर, दैट कम्स एज अ 4 मार्कर, व्हाट वाज द डायरेक्ट एक्शन डे। ठीक है, व्हाट वाज द डायरेक्ट एक्शन डे। दिस कैन कम फॉर हाउ मेनी मार्क्स? दिस कैन कम फॉर 4 marks. Does that make sense? What was the direct action day? डायरेक्ट एक्शन डे क्या था? दिस कैन कम फॉर 4 marks। अब सुनिएगा जरा इसको गौर से। देखें 1946 के अंदर अगस्त के महीने में, इन अगस्त, ठीक है, 1946 जिना साहब ने जो है ना वो अनाउंस किया, जिना प्रपोज्ड, जिना साहब ने बोला यही मौका है, अब बहुत चूहे बिल्ली का खेल हो गया, बहुत ज्यादा तमाशा हो गया, अब सही टाइम है मुसलमानों का कि अपना यकजहती दिखाएं, अपनी सॉलिडारिटी दिखाएं। सो जिना अनाउंस दैट मुस्लिम्स शुड नाउ शो, मुसलमानों के पास फाइनल चांस है अपनी कुव्वत और यकजहती दिखाने का। शुड नाउ शो देयर पावर एंड सॉलिडारिटी। ठीक है भाई, अब जरा सुनिएगा सर बहुत गौर से। डायरेक्ट एक्शन डे क्या था भाई? डायरेक्ट एक्शन डे ये था, जिस तरह आप लोग नींद पूरी करके नहीं उठते हैं और फिर आंसर्स उल्टे सीधे लिखते हैं, इसी तरीके से जिन्ना साहब एक दिन उनकी नींद पूरी नहीं हुई, बेचारे पिटे हुए थे, तो उन्होंने अगस्त 16 1946 के अंदर ये अनाउंस किया कि मुसलमानों को मैं चाहता हूं हम सब अपनी फुल पावर एंड सॉलिडारिटी दिखाएं। किसके अगेंस्ट? टू अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ठीक है, अगेंस्ट ब्रिटिश एंड हिंदूज। बहुत चूहे बिल्ली का खेल हो गया। ठीक है, अच्छा भाई, मुसलमानों ने बोला ठीक है भाई, जिना ने सस्ती वाली कर ली होगी। ठीक है, तो जिना साहब ने ये अनाउंस कर दिया। अब सवाल लोगों ने ये पूछा कि ठीक है भाई चलो कर लेते हैं भाई, आप कह रहे हो तो, लेकिन करना क्या है ये तो बताओ, व्हाट इज द प्लान? जिना ने बोला हम पूरे इंडिया के अंदर पीसफुली डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, हम पूरे इंडिया के अंदर क्या करेंगे? पीसफुली डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। ठीक है, इन इंडिया। अच्छा अब मुझे जरा बताओ, एक जुमला है, मुझे बंदे का नाम बताना, वो कौन बंदा है जिसने अपनी पूरी जिंदगी पीसफुली डिमॉन्स्ट्रेट किया और जिना उसको जो है ना वो बुरा भला कहते आ रहा था, और अब जिना ने बोला नहीं यार मुझे भी यही काम करना चाहिए था।
किसने अपन हमेशा से पीसफुली डिमॉन्स्ट्रेट किया? गांधी। ठीक है, गांधी की तो जिंदगी में और कोई काम ही नहीं था सिवाय इसके। ठीक है, अब हुआ क्या, मुसलमानों ने चौड़ी पंथी में आ गए। ठीक है, हमें सब आता है, हम हर चीज कर लेंगे, और पीसफुली डिमॉन्स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है भाई, समझ में आती है बात। अब हुआ पता है क्या, अनफॉर्चुनेटली बाकी जगहों पे तो डिमॉन्स्ट्रेशंस चलती रही, कोई मसला नहीं आया, लेकिन कलकत्ता के अंदर, ठीक है, कलकत्ता के अंदर ये सीन हुआ, वायलेंस हो गई। ठीक है, कलकत्ता के अंदर क्या हो गया भाई, कलकत्ता के अंदर जो है ना वो वायलेंस हो गई, जिसके अंदर 4,000 लोग मरे, 4,000 पीपल डाइड। ठीक है, यहाँ पर पुलिस और आपस में हिंदू मुस्लिम्स भी लड़ पड़े और 4,000 लोग मरे। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को, ये जो अभी आपके सामने मैंने नरेट किया, ठीक है, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को एक नाम दिया जाता है, इसको हम बेटा क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं द ग्रेट कलकत्ता किलिंग। द ग्रेट कलकत्ता किलिंग। समझ में आ गई बात? दिस इज टर्म्ड एज व्हाट बेटा, दिस इज टर्म्ड एज द ग्रेट कलकत्ता किलिंग। आर वी क्लियर ऑन दिस? किसी को कोई मसला यहाँ तक, कोई इशू है तो प्लीज पूछ लें। ये 4 मार्क के अंदर आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें ये भी पूछा जा सकता है व्हाट वाज द ग्रेट कलकत्ता किलिंग, दोनों सवाल आ सकते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे भी पूछा जा सकता है और व्हाट वाज द ग्रेट कलकत्ता किलिंग ये भी पूछा जा सकता है। ठीक हो गई बात? अच्छा, एक और 4 मार्क का क्वेश्चन जो इस चैप्टर में बेटा पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, जो एग्जामिनर का फेवरेट है, वो अक्सर पूछता है क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ए में, व्हाट वाज द 3rd जून प्लान? व्हाट वाज द 3rd जून प्लान? 3rd जून प्लान क्या था? ठीक है, सवाल क्या होता है बेटा, सवाल ये होता है कि 3rd जून प्लान क्या था। दिस कैन ऑल्सो कम फॉर हाउ मेनी मार्क्स? दिस कैन ऑल्सो कम फॉर 4 मार्क्स। कि ये 3rd जून प्लान क्या था। अब जरा सुनिएगा, इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड के अंदर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है कौन है? क्लेमेंट एटली। ठीक है, गौर से ध्यान लगा के सुनिएगा, क्लेमेंट एटली ने इंडिया के लिए न्यू वायसरॉय अपॉइंट किया। वेविल के बाद, लॉर्ड वेविल वायसरॉय थे, उनके बाद क्लेमेंट एटली ने न्यू वायसरॉय अपॉइंट किया, हु आल्सो बिकेम द लास्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, हु आल्सो बिकेम द लास्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, जिनका क्या नाम था? जिनका नाम था लॉर्ड, अच्छा अब मैं अगर डायरेक्ट लिख दूंगा ना तो वो मजा नहीं आएगा, मतलब चले, लॉर्ड माउंट बैटन। ठीक है, पूरा नाम क्या था? लॉर्ड डिक ई माउंट बैटन। ठीक है भाई, लॉर्ड डिक ई माउंट बैटन, सही है भाई। ही वॉज द लास्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, जिनको क्लेमेंट एटली ने अपॉइंट किया और बोला कि भाई तुम जाओ, अपना घर बार छोड़ो, अपनी बीवी को लेकर जाओ और इंडिया जाके इस मसले का हल करो, फॉरेन ट्रांसफर करो। ठीक है, इंडिया क्यों भेजा गया? ही वॉज सेंट टू इंडिया, सेंट टू इंडिया टू ट्रांसफर पावर टू इंडियंस, टू ट्रांसफर पावर टू इंडियंस। इंडिया को, इंडियंस को अपना पावर दे दो और हमारी जान छुड़वाओ, हम अपने मुल्क आ जाएं। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, अच्छा अब सीन क्या हुआ, ये जो माउंट बैटन है, इनको बोला गया आप ये जाके करो, ट्रांसफर ऑफ पावर करो। क्लेमेंट एटली ने इनको बोला कि भाई मैं आपको जून 1948 तक का टाइम दे रहा हूं। ठीक है, तुम्हारे पास तकरीबन 1 साल का टाइम पीरियड है, तुम ये चीजें फारिग करो। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्लान बनाया, ठीक है, जिसको कहा जाता है द 3rd जून प्लान। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, इन्होंने इंडिया में आकर ये अनाउंस किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी ये प्लान अप्रूव किया। ठीक है, सो ही एक्चुअली मेड अ प्लान। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये प्लान था क्या, इसके अंदर क्या बोला गया था? बेटा प्लान ये था, जश्न आज़ादी मनाए, 2 मुल्क क्रिएट होंगे, पाकिस्तान एंड इंडिया, हैप्पी आज़ादी, इंडिपेंडेंस मुबारक हो, आज़ादी मुबारक। 2 स्टेट्स बनाए जाएंगे, पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है, हर मुल्क के पास ईच स्टेट विल हैव, ईच स्टेट विल हैव, क्या होगी?
एन एग्जीक्यूटिव असेंबली, ठीक है, और वो लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी बनेगी। हर मुल्क के पास ओन कॉन्स्टिट्यूशन होगा खुद का, ठीक है भाई। दिस वाज द 3 जून प्लान। डज दैट मेक सेंस? जब तक इंडियंस अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते तब तक कौन सा एक्ट चलेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 चलेगा। डज दैट मेक सेंस? आर वी क्लियर ऑन दिस? प्रिंसली स्टेट्स का क्या होगा? प्रिंसली स्टेट्स को चॉइस दी जाएगी, प्रिंसली स्टेट्स को चॉइस दी जाएगी कि आइदर वो पाकिस्तान ज्वाइन कर लें या फिर वो इंडिया ज्वाइन कर लें। इस प्लान के अंदर ये भी बोला गया था कि बोथ कंट्रीज अपने लिए जो है ना वो गवर्नर जनरल्स अपॉइंट करेंगे, ठीक है। जो कंट्री हेड्स होंगे, पहले गवर्नर जनरल जिन्ना के पाकिस्तान के कौन बने? कायदे आजम जिन्ना, ठीक है। तो ये बेसिकली मोर और लेस आपका 3 जून प्लान था, ठीक है। और ये भी बोला गया कि कौन से हिस्से इंडिया को मिलने चाहिए, कौन से पाकिस्तान को, ये भी डिसाइड किया जाएगा, ठीक है।